प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 आज हम करने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक मैंने करवा दिए हैं। उनको आप जाकर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अच्छे से कर सकते हो। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आइए करते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी है वो ज्ञात करें। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस थोड़ा समझने की क्या रहेगी ज़रूरत है वो रहेगी। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे भाई। ये हमारा है समुद्र तल यहाँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, समुद्र तल है। और यहाँ पर ये क्या रहेगा, हमारा लाइट हाउस। क्या रहेगा, लाइट हाउस। ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइट हाउस, ठीक है। और लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है, 75 मीटर है। ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये हमारा समुद्र है। मान लेते हैं एक समुद्री जहाज यहाँ पर है और दूसरा समुद्री जहाज कहाँ पर है, यहाँ पर। इन दोनों के जो अवनमन कोण हैं, अवनमन कोण यानी इस जहाज का अवनमन कोण और इस जहाज का अवनमन कोण कितना है, एक का है 30 डिग्री, दूसरे का 45। ये हमारा पहला है, ये दूसरा है। तो पहले वाले का जो अवनमन कोण होगा इस एक्सिस के थ्रू वो कितना होगा, यहाँ से अगर हम बनाएं पहले वाले का जो अवनमन कोण है वो कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अवनमन कोण है वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा यहाँ तक। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इसका जो उन्नयन कोण है यहाँ भी ये कितना होगा, 30 डिग्री। क्योंकि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों एडजेसेंट एंगल है यानी आसन कोण है। और अगर एक आसन कोण 30 डिग्री है तो दूसरा आसन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। यानी दोनों जो आसन कोण है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा जो जहाज़ है वो यहाँ पर है, इसका जो अवनमन कोण है वो कितना होगा, इसका जो अवनमन कोण ऊपर की तरफ बनता है। तो इसका जो अवनमन कोण है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अवनमन कोण है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अवनमन कोण है वो कितना बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो बनेगा 45 डिग्री का यानी 45 डिग्री का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का अवनमन कोण कितना है, 45 है। तो यहाँ ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल भी कितना होगा, 45। यानी इस अवनमन कोण की सहायता से हमने दो उन्नयन कोण है वो फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, उन्नयन कोण है। तो हमें निकालना क्या है, हमें दो जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी है। यानी एक जहाज़ हमारा यहाँ था, दूसरा जहाज़ हमारा यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है जिसको हम मान लेता हूँ x। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैं मान लेता हूँ y मीटर। आप क्या करेंगे, नाम है वो देंगे भाई। इसको नाम दे देंगे a, इसको b, इस पॉइंट को c और इस पॉइंट को d, ठीक है। मेरे हिसाब से ये जो फिगर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है और जो हमने माना है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, दिया है। क्वेश्चन नंबर है ये 13। गिवन क्या है, यानी दिया है, दिया है लाइट हाउस की ऊंचाई। लिखेंगे लाइट हाउस की ऊंचाई। तो लाइट हाउस की ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी,
75 मीटर, 75 मीटर है। उसके बाद उन्नयन कोण जो हमने निकाला है वो कितना है, वो हमारा हो जाएगा एक 30 डिग्री कोमा एक 45 डिग्री। उसके बाद जहाज़ों के, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमने कितनी मानी है, वो मानी हमने x मीटर। इसके अलावा हमने CA को कितना माना है, y मीटर, यानी CA या AC इसको हमने y मीटर है वो मान लिया। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में अगर हम देखें तो ABC में अगर हम देखें तो AB हमें दिया हुआ है 75 मीटर है और AC हमें निकालना है, तो कॉम्बिनेशन हमारा AB और AC का बनता है। तो हम लिखेंगे AB बटा AC। अब AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब है, AC हमारा क्या है, बेस यानी आधार, और लंब बटे आधार ये हमारा होता है टेंजेंट, और एंगल कितने का है, 45 डिग्री, तो टेंजेंट 45 डिग्री। ठीक है, अब हम रखेंगे वैल्यू, AB वैल्यू हमारा कितना है, AB की वैल्यू हमारी है 75, तो 75 बटा AC हमारा कितना है, y बराबर tan 45 की वैल्यू होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर 75। इसका जहाँ पर यूज होगा वहाँ पर इसका हम क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद देखिए त्रिभुज ABD में दूसरी त्रिभुज लेंगे, कौन सी, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में AB बटा AD, क्योंकि AB हमें दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, DC निकालना है, और DC किसका पार्ट है, DC AD का पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, AB बटा AD, ये हो जाएगा AB बटा AD। अब वही AB हमारा क्या है, AB हमारा लंब है और AD हमारा क्या है, त्रिभुज ABD का बेस यानी आधार, और लंब बटे आधार कौन सा होता है, एंगल होता है 10, और एंगल यहाँ पर कितने का है, 30 डिग्री का। तो AB की वैल्यू हमें पता है, AB की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है, 75। AD हमने माना है, AD हमने माना है कि AD किसके बराबर होता है, AD बराबर होता है AC प्लस CD। AD किसके बराबर है, AD बराबर है AC प्लस CD, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, क्या होती है, 1/√3 है वो होती है। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद देखिए 75 बटा AC प्लस CD, तो इसको लिखेंगे 75 एज इट इज़ बटा AC। AC हमारा कितना है, AC हमारा है y, और CD हमारा कितना है, x, तो ये हो जाएगा y प्लस x बराबर 1/√3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा भाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √75 और √3 की मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 75√3 बराबर, और y प्लस एक्स की एक के साथ मल्टीप्लाई ये आ जाएगा y प्लस एक्स, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें पता है कि y की वैल्यू हमें दी हुई है, y की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी, 75। ये हमारा कौन सा समीकरण था, ये था हमारा समीकरण नंबर 1, और ये हमारा कौन सा है, समीकरण नंबर 2। तो हम लिखेंगे
y का मान समीकरण 1 से रखने पर, y का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो ये हो जाएगा 75√3 एज इट इज बराबर y कितना है 75 है प्लस के x, ठीक है, x हमें निकालना है। तो इस 75 को इस साइड लेकर आएंगे तो 75√3 माइनस का 75 बराबर का x, यहाँ भी 75 यहाँ भी 75, तो कॉमन ले लेंगे तो 75 बाहर आ गया, बच गया √3 माइनस 1 बराबर का x। अब हमें क्या करना है, इसका हर का परिमेयकरण है वो करना है। तो पीछे एनसीईआरटी में जो आंसर है वो इतना ही छोड़ा गया है, तो हमें हर का परिमेयकरण करने की ज़रूरत है वो नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है वो हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 75√3 माइनस 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हमारी दोनों जो जहाज़ हैं, जहाज़ 1 और जहाज़ बीच की जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी 75√3 माइनस 1। तो लिखेंगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x बराबर 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर, इतनी दूरी है वो हो जाएगी। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है वो निकालनी है। इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो हमें दिया गया है। यहाँ पर एक गुब्बारा है जो कुछ टाइम पहले यहाँ पर था और एक लड़की यहाँ से उसको देखती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो है 88.2 मीटर। कुछ टाइम के बाद जो गुब्बारा है वो यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, यानी जो लड़की और यहाँ तक की जो दूरी है वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट है वो करनी है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन को समझते हैं, पहले एक डायग्राम बनाते हैं इसका। एक गुब्बारा है जो हवा में उड़ रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर है वो गुब्बारा, और ज़मीन से उसकी जो हाइट है, ठीक है, ज़मीन से उसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो है 88.2 मीटर। और यहाँ पर है हमारी ज़मीन, ठीक है, और यहाँ पर वो खड़ी है लड़की जिसकी जो हाइट है वो कितनी है 1.2 मीटर। अब वो लड़की इस गुब्बारे को देखती है और देखती है, जैसे ही वो देखती है तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो एंगल कितने का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, वो एंगल कितनी डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो भी कितनी हो जाएगी, अगर ये 1.2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 1.2। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो गुब्बारा है, यहाँ से लेकर गुब्बारा है वो कहाँ चला जाता है, यहाँ है वो पहुँच जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है गुब्बारे की वो भी कितनी रहेगी, वो रहेगी 82.2 मीटर। ठीक है, और अब लड़की जब यहाँ से इस गुब्बारे को देखती है, यहाँ से इस गुब्बारे को देखती है
तो जो एंगल बनता है, गुब्बारे को देखती है तो जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है ये तो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का, और पहले वाला जो एंगल है वो हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, हमारा पहले वाला एंगल कितना था, 60 डिग्री का था। अब जो एंगल बनेगा जब गुब्बारा यहाँ से यहाँ चला गया तो एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारा पहले यहाँ था और फिर वो यहाँ चला गया, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस दूरी को मैं मान लेता हूँ क्या, y, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है इसको मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैंने x मान लिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैंने मान लिया y। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, 88.2। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो भी कितनी है, 88.2। तो मैं क्या करता हूँ, अगर हम फिगर को ध्यान से देखें, अगर हम इनको नाम दें तो नाम देते हैं, जैसे इसको मैं नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को A, इसको B, इस पॉइंट को C, इसको D, इसको E। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ F और इसको मैं दे देता हूँ नाम G। ठीक है, अब हम अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो हमारे जो ट्रायंगल है, यानी हमारे जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कहाँ से बनती है, वो यहाँ से बनती है, A B C। एक तो ये बन गई, दूसरी बनती है हमारी D E C, ये ट्रायंगल बनती है। तो मेरा जो ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसका कोई यूज़ है वो नहीं है। और हमें पता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 1.2 है, ये भी 1.2 होगी और ये भी क्या होगी, 1.2। तो मैं क्या करूँगा, जो टोटल हाइट है यानी जो 82.2 है उसमें से मैं ये माइनस कर दूँगा 1.2। तो मेरी जो ये जो हाइट है AB, वो मेरी हाइट है वो आ जाएगी, क्योंकि हमें AB की हाइट ही चाहिए। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल हमारी यहाँ से बनती है, इसका नीचे वाला का कोई यूज नहीं है। तो लिखते हैं गुब्बारे की ऊंचाई, गिवन क्या क्या है दिया है, गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई। तो गुब्बारे की ऊंचाई हमें दी हुई है 88.2 मीटर। ठीक है, हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है AB, हमें AB निकालनी है। AB हमें चाहिए, AB हमें चाहिए, AB हमें चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं BG में से यानी 88.2 में से मैं AG घटा दूँगा, तो मेरी जो AB है वो निकल जाएगी। तो AB निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें BG में से माइनस करना होगा AG को। BG कितना है, 88.2 है, माइनस AG कितना है, 1.2 है। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 87.0 मीटर। तो हमारी जो AG है वो हमारी कितनी आ गई, तो AG है वो हमारा आ गया 87.0 या 87 मीटर। ठीक है, आगे देखिए, माना, उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लेंगे जो चीज़ हमें निकालनी है। माना जो CE है उसको मैंने मान लिया x, जो CE है उसको x मान लिया, और वह जो EA है, जो EA है उसको मैंने मान लिया y, EA को मैंने क्या मान लिया, y है वो मान लिया।
अब जो एंगल है, जो उन्नयन कोण है वो हमें दिए हुए हैं, यानी जो उन्नयन कोण है यानी थीटा वो हमें दिया हुआ है कितना, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या दी गई है, हमें लड़की की हाइट, लड़की की ऊंचाई है वो दे रखी है, यानी लंबाई, लड़की की ऊंचाई या फिर लंबाई, ऊंचाई या फिर लंबाई वो कितनी हो जाएगी, 1.2 मीटर है वो हो जाएगी। अब करते हैं क्वेश्चन को आगे। त्रिभुज में आ जाइए। त्रिभुज लेंगे हम, हमारे दो त्रिभुज हैं यहाँ पर, ए बी सी और दूसरी है सी डी ई। तो पहले हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो हमें दिया हुआ है और ए सी जो हमें निकालनी है, क्योंकि x प्लस वाई के बराबर है। तो ए बी बटा ए सी यह जाएगा ए बी बटा ए सी। ए बी क्या है, लंब है, ए बी हमारा क्या है, लंब है, और ए सी हमारा क्या है, आधार। लंब बटे आधार हो जाएगा टेंजेंट। और इस त्रिभुज के अंदर जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री का है। ठीक है, तो 30 डिग्री का एंगल है। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, तो ए बी हमारा हो जाएगा तो ए बी बटा ए सी बराबर tan of 30 डिग्री, tan of 30 डिग्री। तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा, ए बी हमारा है 87 और ए सी हमारा कितना है, ए सी हमारा है ए ई प्लस ई सी। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी एज इट इज़ बटा ए सी। ए सी किसके बराबर है, ए सी बराबर है हमारा, ये जो ए सी है नीचे ए सी है, ये बराबर है हमारा ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी बराबर टेंजेंट एंगल कितना है, 30 डिग्री। एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा है 87। तो 87 बटे ए ई हमने कितना माना है, वाई, प्लस ई सी हमने कितना माना है, एक्स, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई हम जैसे ही करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 87√3 बराबर y प्लस एक्स। ये आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसका जहाँ पर यूज होगा वहाँ पर कर लेंगे। अब ट्रायंगल में आइए। ट्रायंगल आएगी दूसरी ए बी सी, ये तो हमने ले ली है। दूसरी आएगी डी ई सी या सी डी ई। लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में सी डी ई, ई डी जो 87 है, ई डी 87 है। ठीक है, यहाँ से लेकर डी से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक तो ये क्या थी, 82.2 थी। और यहाँ से लेकर ई से डी तक ये बराबर होगी ए बी तक। तो ये कितनी हो जाएगी, 87 हो जाएगी। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 87। तो डी ई बटा सी ई, यह जाएगा डी ई बटा सी ई बराबर, ये भी क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी टेंजेंट एंगल कितने का है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो डी ई हमारा कितना है, डी ई हमारा है 87 और सी ई हमारा कितना है, x। tan 60 की वैल्यू √3, नीचे कुछ नहीं होता है, एक रख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे क्या आ जाएगा, 87 बराबर x √3। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे
तो आ जाएगा 87/√3। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का मान यानी x का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है 87√3 बराबर y प्लस एक्स। इसको लिखेंगे तो 87√3 बराबर y प्लस एक्स, ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है। इसमें रखेंगे x का मान, x का मान कितना है, x 87/√3। तो 87√3 एज इट इज़ y प्लस एक्स की जगह 87/√3। अब इस चीज़ को हम इस तरफ है वो लेकर आएंगे। तो 87√3 माइनस 87√3 बराबर y के, यहाँ पर 87 है, यहाँ पर 87 है, तो कॉमन ले लेंगे, बाहर आ गया 87, अंदर क्या बच गया, √3 माइनस 1/√3 बराबर y के, ठीक है। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 87, एलसीएम कितना आ गया, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, √3 की मल्टीप्लाई 3, 1 की 1 के साथ गुना 1 बराबर y, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद यहाँ आ गया 87, 3 में से 1 गया, कितना आ गया, 2/√3, और ये बराबर होगा 87 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 सत्ते 14, हाथ से 1, 2/16 और 1 17, 174/√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, √3 है नीचे, रूट को नीचे नहीं छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो ये क्या आ जाएगा 174/√3। तो क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ऊपर आ जाएगा 174√3 और नीचे जाएगा 3। इसको अगर काटने पर आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 अठा 24, तो आ जाएगा 58√3 मीटर, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 85√3 मीटर है वो हो जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।